तो आपने जैसे ये अपना बताया अनुभव कि घाटियों में जाते थे, साइकिल कंधे पर होती थी, बीहड़ जंगल होता था, तो उस समय बड़े जो प्रचारक हैं वे एक तरीके से आपको बताते भी होंगे, अपने अनुभव भी बताते होंगे अ, और किस तरीके से काम किया जाए। ये तो एक परिस्थितियों की बात हुई, लेकिन समाज में किस तरह का भाव, किस प्रकार का रिस्पॉन्स उस समय मिलता था जब आप काम करते थे तो? देखो उस समय एक दो स्थानों पर तो अच्छा रेस्पॉन्स मिलता था, हम्म। लेकिन शेष मेरा सोचते थे शायद नौकरी करता होगा अच्छा। और इसको सरकार तनख्वाह देती होगी। हम्म। तो कई बार तो भोजन की भी नहीं पूछते थे। हम्म। कई बार कर करके भोजन कर करके करना पड़ता भी, मुझे मुझे भोजन करना है। जी। तो ऐसे करके, पर 2-4 महीने में स्थितियां धीरे धीरे सुधर गई थी। वो भी समझ गए कि ये तो बच्चों को खिलाता है, जी। बच्चों को गीत करवाता है। हाँ हाँ। और तो फिर धीरे धीरे वो पूछने भी लगे। कितने वर्ष प्रचारक रहे आप? मैं लगभग 4.25 या 4 साल के लगभग में रहा हूँ। और तो फिर प्रचारक जीवन से जब आप वापस लौटे तो क्योंकि क्या हुआ उसके कि बाद जीवन वापस मुख्य पटरी क्योंकि पर कैसे क्योंकि आया? मैं आना नहीं चाहता था वापस, जी। लेकिन मेरे ससुर जी हाँ। और मेरे पिताजी जी। दोनों मिलकर के, राजेंद्र जी भाई साहब हैं हम्म। जो उस समय विभाग प्रचारक हुआ करते उस थे। समय विभाग प्रचारक हुआ करते, बाद में क्षेत्र के संपर्क प्रमुख हाँ, भी रहे। हाँ, जी। सबसे वरिष्ठ प्रचारक है आज वो। हम्म। हाँ, तो उन्होंने आकर कहा होगा भी हम हमारी बेटी का क्या करें, इसकी तो शादी हो गई है। जी। और उन्होंने कहा भी वो तो संघ का काम करना चाहता है। बोला ठीक है, संघ का काम करना चाहता है, हम्म। लेकिन हमारी परेशानी को कौन समझेगा। हम्म। पिताजी ने दोनों ने उनसे अनुनय विनय किया होगा। जी। तो उस समय तो उन्होंने क्या कहा होगा मुझे पता नहीं। हम्म। लेकिन जब मैं जिला हेडक्वार्टर पर आया कि कोई कार्यक्रम था, जी। तो राजन जी वैसा भी वहां मिल गए। हम्म। तो उन्होंने कहा कि बच्चों तुम घर जाओ। हम्म। तो मैंने कहा कि मैंने सोचा कि शायद मेरे से कोई बड़ी गलती हो गई है। हम्म। तो मैं घंटा आध घंटा बहुत परेशान रहा। हाँ हाँ। फिर मैंने हिम्मत करके पूछी भाई साहब से। जी। मैंने कहा राजन जी साहब, मेरे से क्या गलती हो गई। हम्म। बोला तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हम्म। तुम्हारी बचपन में शादी हो गई है, हाँ। और जिसकी शादी हो गई उसको घर गृहस्थी संभालना चाहिए। बड़े स्नेह से, प्रेम हाँ, से जब राजेंद्र जी ऐसा बात करते थे तो बच्चों ये शब्द बहुत बिल्कुल बोला करते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो फिर ठीक है, मैं घर चला गया। जी। घर जा वापस लौटने के बाद में कैसे, क्या कुछ रहा, क्या कुछ आजीविका के लिए, जीवन आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ काम किया? घर चला गया। हम्म। और घर जाने के बाद घर वालों ने, क्योंकि मेरी शादी हो गई थी, तो हमारे यहाँ जो गौणा एक प्रथा है, जी। जो शादी होने के बाद हाँ। जब शादी लायक उम्र हो जाती है, जी। तो अपनी पत्नी को घर लाने लाने लेने जाते हैं, उसको गौणा बोलते हैं। जी। वो उत्सव के रूप में होता है। हम्म। तो घर वालों ने करा दिया, पत्नी आ गई। जी। अ, तो उसके आने के बाद कुछ दिनों बाद राजनी वैसा ने मेरे को बुलाया, हम्म। किसी मैसेज करके, और मेरे पढ़ाई के 11वीं के सारे कागजात देखे, जी। मार्कशीट वगैरह वगैरह। हम्म। बोला उनका, बच्चों तुम अभी पढ़ सकते हो। हम्म। और ठीक है। तो किसी ने कहा तुम इंजीनियरिंग कर लो। हम्म। मैंने, इंजीनियरिंग 4-5 साल की होती है, बहुत मुश्किल होगा, हम्म। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। जी। तो मैंने पॉलिटेक्निक में फॉर्म भर दिया। हम्म। पॉलिटेक्निक में मैं मेरिट में आ गया नाम, और मैंने एडमिशन ले लिया। हम्म। तो मैं बीकानेर में मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा वहां से किया। अच्छा। फिर मैं घर आ गया। हम्म। वहां भी मैंने विद्यार्थी परिषद का काम किया। विद्यार्थी परिषद में भी ऐसी स्थितियां थी, पॉलिटेक्निक कॉलेज है बीकानेर में, हम्म। कि वहाँ कुछ एसएफआई के स्टूडेंट थे, कुछ और दूसरे थे। जी। वहाँ दो गुट भी थे, एक राजपूत का गुट, एक जाटों का गुट। हम्म। वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को चुनाव नहीं लड़ने देते थे। अच्छा। और एक शैलेश अवस्थी, एक मेरे दोस्त थे, वो अभी नहीं रहे दुनिया में। जी। हम दोनों ने तय किया कि अब चुनाव तो लड़ना है। हम्म। तो हमने शैलेश अवस्थी जी का फॉर्म भरवा दिया, जी। चुनाव लड़े। हालांकि हम चुनाव हारे, हम्म। लेकिन हमने विद्यार्थी परिषद को प्रवेश कराया, जी। और आज विद्यार्थी परिषद वह अच्छी स्थिति में है। तो विद्यार्थी परिषद में भी कोई जिम्मेदारी रही संगठन में कभी हमें आपको? कॉलेज प्रमुख मेरे को रखा, अच्छा। बनाया। संघ में आप जिला प्रचारक रहे, कौन से जिले के? नहीं, मैं जिला प्रचारक नहीं, तहसील प्रचारक अच्छा, तहसील प्रचारक तक रहे। रहा। ठीक है। और 12 जिले के जो शाहबाद तहसील है उसका, जी। उसमें रहा हूँ। जी। फिर विद्यार्थी परिषद के साथ भी जुड़ाव रहा, थोड़े समय काम हाँ जी। किया आपने। आजीविका के लिए क्या कुछ वो स्थिति बनी जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि राजेंद्र जी साहब ने बुलाया, कागज देखे, तो आपने डिप्लोमा आज कर लिया? आजीविका
की स्थिति हमारी, मैंने कहा ना, आर्थिक स्थिति हमारी परिवार की ठीक नहीं थी। जी। फिर भी मेरी माँ और मेरी पत्नी हम्म, मजदूरी करती थी, कुछ काम करती थी, उससे जो पैसा होता था हम्म, 200 रुपये महीने हमको बंजारा के से भेजा करते थे। जी। फिर जब घर लौट के आया हम्म, तो मुझे लगा कि अब क्या करें, क्योंकि नौकरी तो मिली नहीं थी हम्म, और तत्काल मिलती भी नहीं, आप जानते हैं। जी। तो मेरे बड़े भाई कपड़े बेचने का काम करते थे साइकिल पर। हम्म, मैंने भी उनसे कुछ कपड़ा लिया जी। और मैं भी साइकिल पर बांधकर गांव गांव बेचने जाया करता था। हम्म, तो 15-20 किलोमीटर की दूरी तक हम कपड़ा बेचने जाते थे जी। और ऐसे ही आवाज लगाते थे, लो घाघरा लुगड़ा ब्लाउज का पीस, ऐसे करके आवाज लगाते थे। जी। और जगह जगह वो जो हमारी गांठ होती थी हाँ, उसको लोग खुलवाते थे, फिर कपड़े पसंद करते थे। हम्म, किसी को कपड़ा पसंद नहीं आता था या भाव में नहीं जैसा तो वापस बांध के रखते थे। जी। तो ऐसे जो दिन भर में जो कपड़ा बेचते थे उसमें कुछ जो पैसा मिलता था उससे हम गुजारा करते थे। ऐसा हमने 2-2.5 साल तक किया। फिर लगा मुझे कि जो पढ़ाई की है हम्म, उसका उपयोग तो हुआ नहीं, हम्म, तो क्या करें। तो मैंने तय किया कि अपन कहीं शहर में चलते हैं, कोटा में चलते हैं जी। और वहाँ जो भी मिलेगा वो करेंगे। तो मैंने कोटा में जाकर के एक थर्मल पावर प्लांट है हमारे यहाँ, उसके गेट पर खड़ा हो गया। हम्म, अब कोटा भी कोई तीसरी चौथी बारी गया होऊंगा मैं। हम्म, तो एक हमारे वहाँ गेट पर जो उस समय के वहाँ के सुरक्षा अधिकारी होंगे उसने मेरे को मना कर दिया, यहाँ खड़े नहीं रहेंगे। तो मैंने उनको कहा जी मैं तो थोड़ी देर में चला जाऊंगा, अभी मैं काम धंधा चाहिए। जी। तो उन्होंने मेरे से बात स्टार्ट, क्या काम धंधा चाहिए, क्या कहाँ तक पढ़ाई है। तो मैंने अपने बताया कि मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है। तो फिर उन्होंने मेरे पिताजी का नाम पूछा। तो पता चला कि वो पिताजी को जानते हैं। उनका यार वो तो माधोलाल जी को तो मैं जानता हूँ और तुम्हारे मिलने वाले के लड़के हो। तो उनका तुम रुको यहाँ। तो एक कंपनी की गाड़ी आई वहां और प्लांट से निकल के उन्होंने गाड़ी को रोका और कहा कि भाई ये लड़का है, पढ़ा लिखा है और इसको आपका नौकरी देना चाहिए। तो पहले तो उन्होंने मना कर दिया, फिर उन्होंने थोड़ा जोर देखा कि हम तुम्हारा इतना काम करते हैं यार, तुम हमारे करने पर ये नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि इसको यही खड़ा रखो, हम शहर होके आते। शहर में 2 घंटे बाद आए, मैं वहीं खड़ा था। फिर वो मेरे को गाड़ी में बिठा के ले गए। कंपनी में ले जाकर उन्होंने मुझसे कुछ प्रश्न पूछे, कुछ ड्राइंग बताई। ड्राइंग में जितना आता था मैंने उनको बताया। तो उन्होंने कहा ठीक है हम रख तो लेंगे लेकिन 450 रुपये महीने देंगे। अच्छा। तो मैंने कहा 450 रुपये महीने देखो, ठीक है साहब। बोला कब से आओगे? मैं तो आज से आना मान लो। तो 450 रुपये मैंने वहां काम किया।